जी प्रणाम। आशीर्वाद। आचार्य जी, ये जो एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि हमारे जो रामलला जी का भव्य स्वागत की तैयारी जो हो रही है हमारे देश में, हाँ हाँ बड़े बड़े संत लोग जो वहाँ पे आ रहे हैं पूजनीय स्थल में हाँ, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा हो रही है जी, तो इस विषय के बारे में, शुभ अवसर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो 5 साल बाद जो ये शुभ अवसर आ रहा है हम लोगों के प्रत्यक्ष रूप में, तो ज़रा थोड़ा सा ज़रा अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और हमारे को आभारी हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पार। अर्थात संत तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग तो केवल नाम का डराने वाला है, वरना इस युग में राम जी का, नारायण का नाम लेते लेते ही भव सागर से पार हो जाए। और 500 साल के बाद ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसा समय आया है कि राम जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या धाम में 500 साल के बाद हो रही है। तो यह तो युग परिवर्तन है, एक युग का परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि राम का जो जन्म था, राम के रूप में जब नारायण आए तो उन्होंने पूर्ण जीवन में मनुष्य के क्या कार्य हैं उनको जी करके बताया, और कृष्ण ने भगवान के कार्यों को बताया। जैसे कि कृष्ण भगवान ने 6 दिन की आयु में पूतना का वध कर दिया था, लेकिन राम जी ने पूरे जीवन में सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल नहीं किया। यानी कर्म आपके श्रेष्ठ हैं, कर्म मनुष्य के कैसे होने चाहिए ऐसा। और जब राम का पुनः नाम हो रहा है तो यह तो युग परिवर्तन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर राम का नाम लिया जा रहा है, और जो राम का नाम ले रहा है तो वह तो भव सागर को पार ही कर रहा है। यही तो एक ऐसा युग है जिसमें नाम से ही हजारों साल की तपस्या से ज़्यादा फल मिल जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा आचार्य जी, इसी और पूछना चाहूँगा आपसे हाँ कि इतना भव्य समारोह हो रहा है और बड़े बड़े लोगों का योगदान है, सहयोग है इसके अंदर, तो और कुछ ऐसे तत्व ऐसे भी हैं हम जैसे भाइयों के परिवार के लोग कि जो ये कहते हैं कि जी हम इस भव्य समारोह में शामिल नहीं होंगे। ये सोच के सुन के बड़ा दुख होता है हमारे ये उनका दुर्भाग्य है। एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ राम कथा से ही जी। कि जब राम जी लंका पर जाने के लिए सेतु का निर्माण कर रहे थे तो वहाँ पर जो वानर दल था वह पत्थर पर राम नाम लिखता था और समुद्र में फेंक दिया करता था, पत्थर तैर जाते थे। तो इसे देखकर राम जी के मन में भी जिज्ञासा हुई, तो उन्होंने भी एक पत्थर उठाया कि मैं तो स्वयं ही राम हूँ, जब मेरे नाम से पत्थर, तो उन्होंने पत्थर को समुद्र में फेंका और समुद्र में पत्थर डूब गया। राम जी यह देखकर कुछ विचार मग्न थे कि हनुमान जी भी यह देख रहे थे, और वह राम जी के मन की भावों को समझते हुए स्वयं राम के पास आते हैं और राम जी उनसे कहते हैं कि पत्थर डूब कैसे गया। जी। तब हनुमान जी कहते हैं, प्रभु जिसे आपने ही छोड़ दिया उसे कौन संभालेगा। सही बात है। तो वहाँ पे कहा था, प्रभु आपसे शक्ति नहीं, आपके नाम में ही शक्ति है। जिसे आपने छोड़ दिया वह तो उसका तो ऐसे ही जो लोग राम को ये कह रहे हैं कि हम राम मंदिर गलत है, राम के विरोधी हैं और राम का जिन्हें विरोध हो रहा, उन्हें तो स्वयं ही राम ने फेंक दिया है और उनका दुर्भाग्य है। और यह दुर्भाग्य उन्हें इस संसार में कितने योनियों तक भुगतना पड़ेगा, ये तो उनका दुर्भाग्य है। और सभी भाइयों से तो मैं यही कहूँगा, सभी से, कि राम का ये शुभ अवसर आया है। हमारे पूर्वज भी 500 साल से जो हम हिंदू लोग थे वो एक राम के मंदिर के लिए तरस रहे थे और संघर्ष था। यह संघर्ष हमारे काल में आया और हम इस राम मंदिर को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देख रहे हैं। तो यह तो हमारे जन्म जन्म का सौभाग्य है, और जो इसका विरोध कर रहे हैं यह उनका दुर्भाग्य है। तो सबसे मैं यही कहूँगा कि राम
का जो प्राण प्रतिष्ठा है, ये युग परिवर्तन है। एक दिया 22 जनवरी को अवश्य ही अपने द्वार पर जलाएं और एक दिवाली बनाएं। और आने वाले समय में होगा भी क्या कि अभी तक दिवाली एक हुआ करती थी, जो कि दिवाली आती थी, लेकिन अब ये जनवरी में भी एक दिवाली होगी। और राम जी ने जो कर्म का दिया है, जितना ज़्यादा राम का प्रचार होगा, राम जी का जितना और उनके कर्मों को लोग याद करेंगे, तो एक सत्कर्म आएगा। इसी के साथ ठीक है जय करेंगे। श्री राम। प्रणाम आपका।